आज के दिन 50 साल पहले भारत में इमरजेंसी यानी आपातकाल लागू हुआ था और जिस तरीके से संविधान को लेकर बीते 2-3 सालों में विपक्ष और सरकार के बीच में अदावत है। अब बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया और आज देश भर में तमाम जिला मुख्यालयों पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संगोष्ठियां आयोजित की और कांग्रेस पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया। झाबुआ में बीजेपी की ओर से महू एमएलए उषा ठाकुर को भेजा गया। उन्होंने यहां पर तीखे हमले किए कांग्रेस पर और क्या क्या कहा वो सुनिए। मैं तो ये निवेदन करती हूँ कि आज का ये दिन संकल्प दिवस के रूप में हम अपने जीवन में उतारेंगे और अपने पुरखों से ये वादा करेंगे कि जो दुर्दिन, जो काला दिवस हमारी पुरानी पीढ़ियों ने देखा, आज उसको 50 वर्ष हो, ऐसा दिन दोबारा इस देश में हम लौटने नहीं देंगे। और हमारे राष्ट्र नायक जो प्रतिज्ञा करके बैठे 2047 के स्वर्णिम भारत का निर्माण यदि कोई करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का ये मैदानी बूथ बूथ से आने वाला कार्यकर्ता ही करेगा। हम सब के लिए गौरव का विषय है कि एक तरफ कांग्रेस जिसने निजी स्वार्थों के लिए, परिवारवाद के लिए पूरे संविधान को तहस नहस कर डाला, 75 संविधान संशोधन किए इन्होंने, 90 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का गुनाह किया इन कांग्रेसियों। ये आज लोकतंत्र की, संविधान की रक्षा की दुहाई दे रहे। हर कार्यकर्ता ने इनसे पूछना चाहिए कि राहुल गांधी जो किताब लेकर तुम घूम रहे हो भैया, पहले अपनी दादी के कारनामों का 21 महीने का हिसाब तो दे दो जिसमें लोकतंत्र की हत्या के अलावा और कोई अभियान शामिल ही नहीं। ये करते हैं आज भी जो इनकी सरकारें हैं, आप देखिए, मूल्यांकन कीजिए, सरेआम जीत का जश्न मनाते हैं गाय काट कर। धर्मांतरण जहां युद्ध स्तर पर जारी हो वही इन्हीं का प्रश्न है। तुष्टीकरण, इस देश को यदि तबाह करने में पूरे 65 वर्ष किसी ने गंवाए हैं तो इस कांग्रेस के पाप ने गंवाए हैं। साथियों, लोकतंत्र का, संविधान का मान करना तो ये जानते ही नहीं। साथियों, आज तो देश की हर व्यवस्था गवाही दे रही है कि यदि इस देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते तो इस देश का भविष्य ही कुछ और होगा। सरदार पटेल को सर्वाधिक मत मिलने के बाद नहीं बनने दिया देश का पहला प्रधानमंत्री, और आज ये जितनी विसंगति हमने भुगती है ये सब उसी का पाप है। यदि सरदार पहले प्रधानमंत्री होते साथियों तो ना कश्मीर अलग हो पाता, ना ये, क्योंकि सरदार की ताकत थी, उनका संकल्प था कि 600 देसी रियासतों को एकीकृत करके एक मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत को करा। तो आपने सुना किस तरीके से हमले किए और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लव जिहाद को लेकर भी फिर से अपना मुंह खोला और हमेशा की तरह फायर किया। सुनिए। कानून है लव जिहाद को लेकर, और इस प्रकार के नर पिशाच यदि फिर कोई दरिंदगी की हरकत करते हैं तो वो इस बार छूटने वाली नहीं है, कठोरतम दंड पाएंगे। मैंने तो और मेरे साथ कई मातृशक्ति संगठन ने इंदौर महानगर में मां अहिल्या की पावन नगरी के 30 शताब्दी वर्ष में मातृशक्ति ने हस्ताक्षर अभियान चलाया कि ये जो दरिंदे हैं लव जिहाद वाले, वो फरहान कोई जो भोपाल वाला था भैया, उसने बयान दिया कि मैंने तो शरीयत के मुताबिक बड़े सबाब का काम किया। तो मातृशक्ति तो डिमांड कर रही है कि यदि शरीयत के मुताबिक सबाब का काम कर रहे हैं तो शरीयत के मुताबिक इनके क्रूर कृत्यों का दंड भी इनको मिले, इनके हाथ काटे जाएं, इनकी आंखें फोड़ी जाएं, इनका प्रजनांग काटा जाए और सड़क पर इनको तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए। तो आपातकाल को लेकर बीजेपी का आज का ये कार्यक्रम हमने आपको झाबुआ से सीधा अंबा पैलेस से बताया। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।